आप सबों का एक बार फिर से आज के अनुग्रह दैनिक मनन में मैं आपका भाई अजीत होरो आप सबों का स्वागत करता हूं। मित्र, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि पीछे लगातार 19 दिनों से हम श्राप श्रृंखला पर लगातार विचार करते रहे। मैं धन्यवाद करता हूं आप लोगों की प्रतिक्रियाओं के लिए और अब समय है कि हम अगली सीरीज में चलें। आज से हम एक नई सीरीज को आरंभ करना चाहते हैं। एक नई श्रृंखला आरंभ होगी और वो श्रृंखला होगी आत्मा का फल। हम इस पर बातचीत करेंगे मित्रों। और आज के लिए जो मनन का पद है वो मैंने लिया है आपके लिए गलातियों की पत्री, उसका 5वां अध्याय और उसका 22वां और 23वां पद। गलातियों 5, 22 और 23 यहाँ इस प्रकार से लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। अब मित्र, यहाँ पर वचन आत्मा का फल के बारे में बातचीत करता है। अक्सर इन दिनों एक बात मैं देखता हूँ कि लोगों की जो होड़ है वो आत्मा के वरदानों को पाने के लिए है। लोग प्रार्थना कराने भी आते हैं या लोग प्रार्थना निवेदन भी भेजते हैं। तो अब तो ये ट्रेंड थोड़ा कम हो गया, लेकिन इससे पहले ये बहुत था कि प्रार्थना करें कि आत्मा का वरदान मुझे मिल जाए, आत्मा के वरदान मिल जाएं, उसमें भी भविष्यवाणी और चंगाई के वरदान। लोग इसके पीछे लगे रहते थे। मैं इस बात की निंदा नहीं करता, लेकिन मैं इस समय ये कहना चाहता हूँ उससे भी कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, उससे भी कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि आत्मा का वरदान ठीक है अपनी जगह पर, आत्मा के वरदान, लेकिन अगर आत्मा का फल यदि वो हमारे जीवनों के अंदर आ जाए तो मैं कई बार बड़े आत्मविश्वास के साथ इस बात को कहता हूँ, बहुत बार संभव है कि आत्मा का वरदान पाने के बाद भी, आत्मा के वरदानों को पाने के बाद भी, चंगाई के वरदान को पाने के बाद, भविष्यवाणी के वरदान को पाने के बाद अक्सर ये संभव हो सकता है कि तो भी हम परमेश्वर के राज्य में शामिल होने से वंचित हो जाएं। क्योंकि आप देखेंगे कि आपको वाला पद याद होगा जहाँ पर स्वयं लोगों ने प्रभु से कहा, क्या हमने तेरे नाम पर दुष्टात्मा नहीं निकाला? क्या हमने तेरे नाम पर बड़ी बड़ी चंगाई के काम नहीं किए या आश्चर्य कर्म नहीं किए? तो लिखा है मेरे मित्रों कि यानी प्रभु ने कहा, मैं खुल करके कह दूंगा, मैं तुम्हें नहीं जानता। तो मित्र, ये संभव है कि वरदानों को पाने के बाद भी हम परमेश्वर के राज्य की आशीष से वंचित हो जाएं। लेकिन मैं विश्वास करता हूं यदि आत्मा का फल हमारे जीवनों के अंदर आ जाए, तो मैं विश्वास करता हूं आत्मा का फल यदि आ जाए तो हमें कोई भी परमेश्वर के राज्य में शामिल होने से, सम्मिलित होने से या उसका हिस्सा बनने से रोक नहीं सकता। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक बार फिर से आज के पद को मैं पढ़ूंगा। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। अक्सर लोग प्रचार करते समय या वचन पढ़ते समय एक भारी भूल करते हैं। वचन कहता है आत्मा का फल, हम गलती से आत्मा के फल कहते हैं। आत्मा का फल मतलब फल एक है, ये इनफैक्ट आपका एक वचन में है, लेकिन कई बार प्रचार करते समय इसको हम बहुवचन में बोल देते हैं कि आत्मा के फल, क्योंकि 9 बातों की चर्चा है तो हमें लगता है ये सारे अलग अलग फल हैं। ऐसा नहीं है। गलातियों की पत्री 5 उसके 22 पर आप ध्यान दीजिए, यहां पर लिखा है, पर आत्मा का फल, आत्मा का फल यानी ये एक है, 9 नहीं है। लोग सामान्य भ्रम के शिकार हैं कि आत्मा के 9 फल होते हैं। वचन कहता है कि आत्मा का एक ही फल है। तो फिर ये 9 बातें भाई ये कहां से आई? इस बात को हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं कि कोई फल एक है लेकिन उसमें उपलब्ध पोषक तत्व अनेक हैं। या ऐसा कहूँगा, कोई फल एक है लेकिन उसमें उपलब्ध पोषक तत्व 9 हैं। जैसे एक सेब के फल को ही ले लीजिए, फल तो एक ही है लेकिन उसमें लौह तत्व, मैग्नीशियम, विटामिन सी, कैल्शियम जैसे अनेकों पोषक तत्व पाए जाते हैं। उसी प्रकार से आत्मा का फल भी है, फल एक है लेकिन उसमें प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास योग्यता, नम्रता और संयम जैसे विटामिन्स या आत्मा का पोषण करने वाले तत्व हैं। तो अब सवाल आता है, क्या आप इस फल को प्राप्त करना चाहते हैं? अवश्य आपका उत्तर होगा, बिल्कुल प्राप्त करना चाहते हैं। तो आइए इसके आवश्यक कारकों की चर्चा करें। तो मित्रों, एक फल को बनने के लिए कुछ बातों का होना बहुत आवश्यक है। अगर वो बातें न हो तो एक फल नहीं बन सकता, एक फल नहीं हो सकता। कुछ बातों का होना बहुत आवश्यक है, जैसे कि वर्षा का जल या जल,
सूर्य का प्रकाश, ऑफ कोर्स, अच्छा बीज और अच्छी भूमि, ये ऐसे कारक हैं जो अच्छी फसल या अच्छे फल की प्राप्ति को सुनिश्चित करते हैं। तो आने वाले दिनों में हम कुछ और आवश्यक कारकों की चर्चा करेंगे, लेकिन आज सबसे पहले हम चर्चा करेंगे बीज की। यदि बीज ठीक नहीं है तो चाहे भूमि कितनी भी उपजाऊ हो, जल कितनी भी प्रचुरता से उपलब्ध हो, चाहे अन्य सारी सुविधाएं या जो वातावरण है या जो यानी पर्यावरण है वो चाहे कितना भी सूटेबल हो, लेकिन यदि बीज अनहेल्दी है तो हम एक अच्छे फल की कल्पना नहीं कर सकते हैं। मित्र, बीज देखने में भले ही छोटा दिखाई पड़े, पर उसी छोटे से बीज में पूरा विशाल वृक्ष और उसके फल छिपे होते हैं। आत्मिक रूप से भी ऐसा ही है। तो अब आप कहेंगे कि भाई बीज क्या है? आज का सूत्र हमने ये बनाया कि अच्छा फल प्राप्त करने के लिए अच्छे बीज की आवश्यकता है। बीज यदि अस्वस्थ है तो बाकी चीजों के ठीक होने पर भी एक अच्छा फल हम प्राप्त नहीं करेंगे। तो इस समय सुनते हैं कि अच्छा बीज हम किसे कहेंगे। मित्र, मत्ती 13वें अध्याय में यदि आप देखें तो यीशु ने बीज बोने वाले के दृष्टांत द्वारा इसका बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। बीज ये कुछ और नहीं है लेकिन परमेश्वर का वचन है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि आत्मा का फल चाहिए तो परमेश्वर के वचन का बीज अपने हृदय में रखिए। जितना अधिक परमेश्वर के वचन का बीज आप अपने हृदय में रखेंगे, जितने स्वस्थ रूप से उसको रखेंगे, बीज तो स्वस्थ है लेकिन बहुत बार मन की भूमि बिल्कुल उर्वर नहीं है। मन की भूमि में कई बार बहुत सारे कंकड़ पत्थर, बहुत सारी ईर्ष्या, क्रोध जैसी बातें, लालच, अहंकार जैसी बातें मन की भूमि में होती हैं। तो भूमि यदि खराब है तो उसमें बीज का क्या दोष? तो आज के दिन कहना चाहता हूं, मन की भूमि को आप पहले अच्छी तरह से तैयार कीजिए। अब परमेश्वर के वचन का बीज तो अपने आप में स्वस्थ है ही, तो बीज रखिए, स्वस्थ रूप में अपने मन को रखिए। मित्र, बीज रखने का मतलब है वचन को ध्यान से व्यक्तिगत रूप से पढ़ना, ध्यान से सुनना और उस पर मनन करना। तो मित्रों, ये है अच्छा बीज या अच्छे बीज को अपने मन के अंदर रखना। यदि आप आत्मा का उत्तम फल पाना चाहते हैं तो आज के दिन कहूंगा, व्यर्थ बातों को छोड़कर अपना ध्यान वचन पर लगाइए जो उत्तम बीज है। कुलुसियों 3 उसके 16 में लिखा है, और मसीह के वचन को अधिकाई से अपने मन में बसने दो। तो मित्र, हम में से हर एक को परमेश्वर आज के मनन के द्वारा बहुत आयत के साथ आशीष दे। यदि प्रभु ने चाहा तो कल से हम इस श्रृंखला पर निरंतर विचार करेंगे और श्रृंखला का शीर्षक होगा आत्मा का फल। हम में से हर एक को परमेश्वर बहुत आयत के साथ आशीष दे। आमीन और फिर से आमीन।